Hello everybody. Today I will explain you a very beautiful poem in the bazaars of हैदराबाद. सरोजनी नायडू के द्वारा कंपोज की हुई ये खूबसूरत पोएम हैदराबाद के बाजार को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. इस पोएम में सरोजनी नायडू ने इस पोएम के जरिए हमें हैदराबाद के कल्चर को शो किया है. वो किसी और बाज़ार के बारे में भी बता सकती थी, लेकिन हैदराबाद के बाज़ारों के बारे में ही हमें बताया ताकि वहाँ के कल्चर को वो यहाँ शो कर सके. वहाँ किस तरीके से वहाँ व्यापारी अपना ट्रेडिशनल वे में अपना बिजनेस करते हैं. सरोजनी नायडू जो खुद हैदराबाद से रही है, इसीलिए उन्होंने हैदराबाद को चुना वहाँ के कल्चर को अपने पोएम के जरिए हम तक बताने के लिए. So let's start this beautiful poem in the bazaars of Hyderabad. First, let's see about this poem. What the poetess Sarojini Naidu wants to tell us through this poem. सरोजनी चट्टोपाध्याय, जो कि उनका रियल नेम था, लेटर वो नायडू के नाम से जानी गई. सरोजनी नायडू was born and brought up in हैदराबाद. उनका जन्म और उनका लालन पालन हैदराबाद में ही हुआ. That gave her a good insight to the sight and sound of this bustling city. The markets are flooded with merchandise and buyers and sellers. हैदराबाद में ही पली बड़ी होने की वजह से हैदराबाद का बाजार सरोजनी नायडू के लिए इम्पोर्टेंस रखता था. वहाँ के बाज़ार को सरोजनी नायडू ने बहुत ही खूबसूरती से वहाँ के व्यापारियों को, वहाँ जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस बाज़ार के ज़रिए हम तक पहुँचाया है. Fragile, yelling, bargaining and haggling rent the air round the day. हैदराबाद के बाज़ार जहाँ पर व्यापारी अपने सामान बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आवाज़ लगाते हुए, कस्टमर्स बार्गेनिंग करते हुए, रेंट के लिए वहाँ पर शॉप के लिए वहाँ चर्चा होती हुई, हर चीज़ की आवाज़ें चारों ओर आती हुई उनको हमेशा प्रभावित करी है. For a quiet, non-commercial visitor, the market provided amusement, introduced imagination, and food for thought. एक व्यक्ति जो व्यापारी नहीं है, वो कभी उस बाजार में जाए तो उसको काफ़ी अम्यूज़मेंट मिलेगा. वहाँ पर काफ़ी प्रभावित होगा ऐसे कल्चरल मार्केट को देखकर, जहाँ अलग अलग तरीके के वहाँ प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स वहाँ देखने को मिलते हैं. उन्हें देखकर व्यक्ति को सोचने के लिए वहाँ टॉपिक्स मिल जाएंगे. सरोजनी नायडू was no doubt a discerning watcher of the marketplace. Her simple narrative style, cast in a question-answer format, characterizes this poem. इस पोएम में जो उन्होंने करेक्टराइज किया है अलग अलग व्यापारियों को, उनके साथ क्वेश्चन किए हैं, फिर उसका जवाब, उसी चीज़ को बहुत खूबसूरती से बाजार को शो करने के लिए उन्होंने पोएम के जरिए हम तक बताया. सो क्वेरी है जो कैरेक्टर सरोजनी नायडू ने यहाँ चुने हैं उनके साथ. सो लेट्स सी from the first stanza. The poetess asked the merchants, "Oh, merchants, what do you sell? What do you sell? Oh, you merchants." अरे व्यापारियों, आप क्या बेच रहे हो? Richly your wares are displayed
जो आपने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ डिस्प्ले में जो लगा रखे हैं, ये क्या है? ये क्या बेच रहे हैं आप? Then merchant answers, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirror with panels of amber, daggers with handles of jade. पोइटेस ने जब पूछा वहां के व्यापारी से कि आप क्या बेच रहे हो, तो व्यापारी जो वहां वो डिस्प्ले में लगा रखा है उनकी ओर इशारा करते हुए बता रहा है कि हम टर्बन बेच रहे हैं, पगड़ी, क्रिम्सन और सिल्वर कलर की। क्रिम्सन गहरा लाल और सिल्वर अपन जानते ही हैं। तो क्रिम्सन और सिल्वर कलर के हम टर्बन वहां बेच रहे हैं। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, ट्यूनिक्स बेच रहे हैं पर्पल कलर के सिल्क से बने ट्यूनिक्स। बेटा ट्यूनिक होती है, एक ड्रेस है जो गर्ल्स पहनती हैं, टाइट फिटिंग टी शर्ट टाइप की जिसके स्लीव नहीं होती हैं, वो ट्यूनिक्स पर्पल सिल्क की वो बेच रहे हैं। मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ एम्बर, मिरर बेच रहे हैं, आईने जिनके पैनल्स अंबर जो एक काइंड ऑफ मेटल है, कॉस्टली मेटल है, उसमें फ्रेम हुआ जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बहुत ही कॉस्टली अच्छा मेटल है, उसका मिरर बेच रहे हैं। डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड, डैगर्स बेच रहे हैं, डैगर्स खंजर, छुरा खंजर, उन्हें बेच रहे हैं विथ हैंडल्स ऑफ जेड, जिनके हैंडल जेड, ग्रीन स्टोन, ग्रीन कलर का एक स्टोन उससे बना वो खंजर क्या ना वो बेच रहे हैं। फर्स्ट स्टेंजा में पोइटेस ने जब मर्चेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ काफ़ी डिफरेंट आर्टिकल सेल कर रहे हैं, टर्बन है, ट्यूनिक्स है, मिरर है और डैगर्स है। आगे बढ़ती हैं तो एक और व्यापारी के पास जाती है जिसकी शॉप पहले व्यापारी से थोड़ी छोटी है। What do you weigh? Oh, you vendors, और उससे पूछती है कि हे व्यापारी, वेंडर्स भी व्यापारी हुए, बस शॉप, क्योंकि वो उसके पास में वैरायटी थी। फर्स्ट स्टेंजा में जिस व्यापारी से बात कर रही थी तो उसके लिए मर्चेंट यूज किया, वो वेंडर जो छोटी दुकान रखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं। What do you weigh? Oh, you vendors, तुम क्या तोलते हो? व्यापारियों, तुम लोग क्या तोल रहे हो? सैफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस। अब उन व्यापारियों ने आंसर दिया कि वो क्या बेच रहे हैं। वो कहते हैं कि हम केसर बेच रहे हैं, लेंटिल हम मसूर की दाल बेच रहे हैं, राइस और चावल इनको तोल रहे हैं और इन्हें बेच रहे हैं। What do you grain? Oh, you maidens, वहाँ कुछ फीमेल, कुछ लेडीज वो भी अपना व्यापार कर रही हैं, मशीन चला रही हैं, ग्रेन पीस रही है, वो पीसने वाली मशीन। तो आप क्या पीस रही हो? तो उन लेडीज ने जवाब दिया, सैंडलवुड, चंदन, हीना, मेहंदी, स्पाइस, मसाले, हम ये पीस रहे हैं। What do you call? Oh, you peddler? पैडलर वो फेरी वाले, ठेला लेकर ऐसे घूम घूम के जो बेचते हैं आवाज़ लगा लगा के, कि तुम क्या बेचने के लिए आवाज़ लगा रहे हो, क्या बेच रहे हो, किस चीज़ की तुम आवाज़ लगा रहे हो तुम? चेसमैन एंड आइवरी डाइस, उन पैडलर्स ने आवाज़ लगाई और उनको जवाब दिया कि हम चेसमैन, चेस में यूज़ होने वाले वो मोहरे, चेस में यूज़ करते अपन
सिपाही, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, ये होते हैं चेस के अंदर, ये बेच रहे हैं। और आइवरी डाइस, हाथी दांत की बनी हुई डाइस जो आप लूडो वगैरह में यूज़ करते हैं। यहाँ इस स्टेंजा में अलग अलग लोगों से पोइटेस ने बात की, उनसे पूछा कि वो क्या बेच रहे थे। जहाँ कुछ वेंडर्स ने उनको कहा कि वो वहाँ, जैसे अपन कह सकते हैं कि ये किराने वाला, तो वो केसर बेच रहा है, दालें बेच रहा है, चावल बेच रहा है, तोल तोल के सबको दे रहा है। और वहीं कुछ मैडन्स थी, महिलाएं, वो वहाँ मसाला पीस रही थी, चंदन, मेहंदी ये पीस रही है। उनसे पूछा कि आप क्या पीस रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया हम ये कर रहे हैं। और फिर जो घूम घूम के आवाज़ लगा लगा के सामान बेचते हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने भी जवाब दिया कि वो चेस में यूज़ होने वाली मोहरे बेच रहे हैं, आइवरी डाइस, हाथी दांत की डाइस बेच रहे हैं। यहाँ पोइटेस ने बहुत ही खूबसूरती से उस मार्केट में जो वैरायटी है वो दिखाने की कोशिश की है कि अलग अलग प्रोडक्ट के साथ वहाँ हैदराबाद जिस चीज़ के लिए, वहाँ मार्केट प्लेस हैदराबाद के जिन चीज़ों के लिए फेमस हैं, इस छोटी सी कविता में पोइटेस ने उसको पूरा पिक्चराइज कर दिया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आगे बढ़ती है पोइटेस और एक और व्यापारी के पास जाती है जो कि एक गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, और उससे बात करती है। What do you make, oh you goldsmiths? ओ गोल्ड स्मिथ, आप क्या बनाते हैं? तो सुनार ने जवाब दिया, रिस्लेट, रिस्टलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। रिस्टलेट, देखो वर्ड में ही आप देखिए, रिस्ट, रिस्ट किसको बोलते हैं अपन? कलाई को। तो कलाई में पहनने वाला एक ऑर्नामेंट, तो आप इसको कंगन कहिए कि कंगन। एंकलेट, एंकल में पहनने वाला मतलब पायल, कंगन, पायल, अंगूठी। अब गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे, सुनार के पास जाएंगे, तो अपनी ज्वेलरी के बारे में वो बताएगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ कंगन, पायल, अंगूठी ये सब बनाता हूँ। उससे पूछा कि आप क्या बनाते हो, तो वो कह रहा है कि मैं ये सब बनाता हूँ। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, और इसके साथ साथ गोल्ड स्मिथ ने कहा कि मैं बेल, घंटियां भी बना रहा हूं उस ब्लू पिजन के फीट के लिए, कबूतर के पाँव के लिए मैं बेल्स भी बना रहा हूं। कबूतरों के पाँव के लिए बेल्स बना रहा है। फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग, और वो इतनी लाइट है, इतनी हल्की है, इतनी कमजोर, हल्की, कमजोर का मतलब खराब नहीं, यहाँ फ्रेल का मतलब जो कमजोर अपन बोलते हैं, यहाँ हल्की, इतनी लाइट वेट है जितने ड्रैगन फ्लाई के विंग होते हैं। ड्रैगन फ्लाई एक छोटा सा कीट जो जब उड़ता है तो उसके पंख जब वो फ्लैप करता है तो वो नजर ही नहीं आती, इतनी तेज वो विंग्स को फ्लैप कर पाता है। अब वो लाइट वेट होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा रोटेशन में उनको फ्लैप कर पाता है, जो नज़र ही नहीं आते। बच्चे तो मजाक में ड्रैगन फ्लाइज को हेलीकॉप्टर भी कह देते हैं, क्योंकि वो उड़ता रहता है और तेज़ी से अपने विंग्स को फ्लैप करता रहता है। तो उसके विंग्स जितना हल्का, कहना मैंने पिजन के फीट के लिए बेल्स बनाई है। आगे गोल्ड स्मिथ और भी बता रहा है कि और वो क्या बना रहे हैं। गिडल्स of gold for dancers, गोल्ड के गिडल्स, गिडल्स कमर में बांधने वाला गोल्ड का बना कमरबंद कह सकते हैं आप, गोल्ड का, डांसर्स के लिए वो बनाता हूं। स्केबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, स्केबर्ड्स जिसको अपन मयान कहते हैं, तलवार जिसमें रखी जाती है राजा की, तो सोने की मयान राजा के लिए,
मैं वो भी बनाता हूँ। बहुत ही वेरिएट, काफ़ी अलग अलग चीज़ें इस सुनार ने यहाँ बताई पोइटेस को कि वो क्या क्या बनाता है। और इनके जरिए हमें बताया जा रहा है कि वहाँ हैदराबाद के मार्केट में कि एक गोल्ड स्मिथ से मिलेंगे आप, तो उसके वहाँ क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी आपको जो वहाँ की स्पेशल है उस मार्केट की। पोइटेस जब आगे बढ़ती है तो अब वो किससे मिलती है, लेट्स सी। देखिए, इन द फोर्थ स्टेंजा द पोइटेस से शी सेज टू ए फ्रूट मैन, एक फ्रूट मैन से पोइटेस ने पूछा, व्हाट डू यू क्राई ओ यू फ्रूट मैन, ओ फल विक्रेताओं, ओ फल बेचने वालों, आप क्यों आवाज लगा रहे हैं? किस चीज की आवाज लगा रहे हैं? कौन कौन से फ्रूट्स बेच रहे हैं आप? पोइटेस ने एक फ्रूट सेलर से पूछा। हालांकि हमें फर्स्ट वर्ड में क्लियर हो जाता है काफी हद तक कि वहां पर वो किसके साथ बात कर रही है और वो क्या चीज बेच रहा होगा, किसका वो व्यापारी होगा, वो ये स्टार्टिंग में ही हमारी क्लियर हो जाती है। लेकिन पर्टिकुलर उसमें भी जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब की जा रही है। व्हाट डू यू क्राई, कि आप किसके लिए आवाज लगा रहे हो, क्या चीज बेच रहे हो? फ्रूट सेलर, आप कौन से फ्रूट्स बेचते हो? सिट्रॉन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम, जो हैदराबाद में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स वहाँ सेल होते हैं, उन्हीं के बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है कि सिट्रॉन फ्रूट है बेटा, एक जो थोड़ा नींबू जैसा ही दिखता है। पोमेग्रेनेट अनार, एंड प्लम, प्लम जिसको अपन हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं, रेड सा आता है, बिल्कुल रेड सा। तो उसने, फ्रूट सेलर ने अपने फ्रूट्स की वैरायटी यहाँ बताई कि कौन कौन से फ्रूट्स वो सेल कर रहा है, सिट्रॉन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम। फिर वहाँ एक म्यूजिशियन नजर आया जो अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बेचने के लिए प्ले भी कर रहा है, म्यूजिक प्ले कर रहा है, यू कैन से कि फ्लूट वगैरह प्ले कर रहा हो। तो उसके साथ जाकर बात की पोइटेस ने, व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस, ओ म्यूजिशियंस आप क्या प्ले करते हैं? ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आप यहाँ प्ले कर रहे हैं, जिनको आप बेचने के लिए यहाँ मार्केट में है, ये कौन से है? अब उससे पूछकर वो जो जवाब दे रहे हैं वो हमें बताया जा रहा है पोइटेस के द्वारा कि वहाँ पर आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वह मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। वे म्यूजिशियन है, वो अपने अगर इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है तो हम भी समझ सकते हैं कि संगीत से जुड़ी हुई चीज़ें बेच रहा है। लेकिन फिर भी पोइटेस हमें इनके जरिए बताना चाहती है कि वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है जो वहाँ के लिए स्पेशल है। हैदराबाद के मार्केट का प्रभाव सरोजनी नायडू के ऊपर इतना ज़्यादा कि उन्होंने उस पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक अपनी कविता लिख डाली जो हैदराबाद का कल्चर ही नहीं बताती बल्कि उनकी उस फीलिंग्स को भी शो करती है कि मार्केट में जाना उनको कितना अच्छा लगता होगा, कैसे एक छोटी से छोटी चीज़ को वो देखी हैं। हम भी मार्केट से गुजरे हैं और जब कभी मार्केट में हम यहाँ वहाँ दुकानों पर देखते चलते हैं तो वो वहाँ पूरी एक पिक्चर सी माइंड में हमारे सेट हो जाती है। और कभी एक मार्केट प्लेस को अपन डिस्क्राइब कर रहे हों तो हम ये चीज़ें वहाँ ध्यान रखते हैं कि हम उस मार्केट से गुजरे हैं तो वहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ देखी होगी, वहाँ क्या क्या वहाँ बिकता है उस मार्केट में। नॉर्मली जो मार्केट होता है कॉन्टिन्यूसली जो एक सीरीज़ में जो शॉप्स होती है वो एक जैसे ही आर्टिकल्स में डील करती हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा भीड़ होती है जिस मार्केट में, वहाँ वैरायटी नज़र आती है।
बहुत कुछ देखने को मिलता है वहाँ पर। और उसी वैरायटी को यहाँ पोइटेस ने यहाँ शो किया। और जब म्यूजिशियंस के पास गई और उनसे पूछा कि आप क्या प्ले करते हैं, तो वो हमें बताने के लिए, ताकि इसके जरिए वो हमें बता सके कि वहाँ स्पेशलिटी क्या है म्यूजिशियंस की। तो म्यूजिशियन ने रिप्लाई किया, सितार, सारंगी एंड ड्रम। वो क्या प्ले करते हैं? सितार, सारंगी एंड ड्रम। व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस? वहां मैजिशियंस भी थे, जादू दिखा रहे हैं वो, ये कुछ स्पेल कर रहे हैं, हाँ, मंत्र टाइप से। तो चैंट करना, बोलना, मंत्र बोलना यूज कर रहे हैं वो वर्ड्स, जादुई शब्द, मैजिकल वर्ड्स को स्पेल कर रहे हैं। तो क्या आप ये कौन से वर्ड्स स्पेल कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? तो मैजिशियन ने जवाब दिया, स्पेल्स फॉर एयॉन्स टू कम। हम स्पेल कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए, उनके लिए यहाँ स्पेल करके एक बहुत ही खूबसूरत दौर को इनवाइट कर रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं जनरेशन के लिए। उन्होंने कहा एयॉन्स, वो जनरेशन के लिए वर्ड यूज होता है बेटा। पोइटेस आगे बढ़ती है और यहां अपने लास्ट स्टेंजा के जरिए देखिए हैदराबाद के मार्केट को किस खूबसूरत तरीके से ये बता रही हैं। व्हाट डू यू वीव? ओ यू फ्लावर गर्ल्स। वहां नजर आई कुछ फूल बेचने वाली लड़कियां, गर्ल्स। उनसे जाकर पोइटेस ने पूछा, आप क्या बेचती हैं? What do you weave? आप क्या बुनती हैं? आप क्या तैयार करती हैं? वीव करना, सिलना, बुनना। अब आपने देखा हो कि फूलों से जो गार्लैंड तैयार होती है उसमें भी सुई और धागे का यूज होता है, ताकि वो फ्लावर्स की एक बहुत ही खूबसूरत गार्लैंड तैयार हो सके। तो इसीलिए वर्ड यहाँ यूज हुआ है वीव, क्योंकि उन फूलों को एक साथ जोड़ के वहाँ खूबसूरत गार्लैंड तैयार कर रही थी। कुछ गर्ल्स तो उनसे जाकर पूछ रहे हैं पोइटेस कि आप क्या तैयार कर रही हो ये? तो गर्ल्स ने जवाब दिया, सॉरी अभी कंटिन्यू किया पोइटेस ने कि व्हाट डू यू वीव? ओ यू फ्लावर गर्ल्स विथ टेसेस ऑफ अज़ूर एंड रेड। कि आप क्या बुन रही हो? ओ फूल रखने वाली गर्ल्स, उन टेसल्स, अज़ूर और रेड कलर के टेसल्स के साथ। टेसल्स क्या होते हैं बेटा? डैंगलिंग ऑर्नामेंट, रिबन लाइक स्ट्रिंग्स। एक ऑर्नामेंट ही है, और उसमें बीच में तो फ्लावर रहेंगे और बीच में उससे उनको जिससे जोड़ा जाएगा उन फ्लावर्स को, वो एक रिबन टाइप की सी एक डोरी सी होगी। और उसका कलर यहाँ बताया जा रहा है अज़ूर एंड रेड, ब्लू कलर सा, रेड सा। बहुत ही खूबसूरत फूलों की माला वो बुन रही थी। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइडग्रूम। ब्राइडग्रूम दूल्हा, दूल्हे के लिए उसका सेहरा तैयार कर रही है वो फूलों से, जिनको वो ऊपर आगे लटकाएंगे। फूलों का ताज, क्राउन ताज को कहते हैं अपन। तो ब्राइडग्रूम के लिए ताज वो बना रही है। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। अब फूलों की माला से खूबसूरत बेड भी तैयार कर रही है। बेड के लिए खूबसूरत माला। सीड्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू gathered to perfume the sleep of the dead। और इसके अलावा खूबसूरत सफेद फूलों की एक चादर सी भी तैयार कर रही है। और जिस सुगंधित बेड पर कब्र में शव को रखा जाएगा, यानी एक मृत व्यक्ति के लिए भी। लास्ट में देखिए, लास्ट लाइन उन्होंने क्या यूज की कि
जो जीवित है उन सब के लिए तो ये व्यापारी तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी जिसको दफनाया जाए उसके लिए खूबसूरत फूलों का एक चादर भी, सुगंधित फूलों की चादर भी वहां व्यापारी तैयार करके वो भी दे रहे। सो इन दिस मैनर सरोजनी नायडू has described beautifully the market scene of हैदराबाद। और जैसा कि आपको बताया कि हैदराबाद का ही क्यों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है पोएटेस सरोजनी नायडू के द्वारा, और भी प्लेसेस हैं इंडिया में, मार्केट प्लेसेस की कमी थोड़ा है, लेकिन अपनी इस खूबसूरत कविता में उन्होंने हैदराबाद को इसीलिए यूज किया क्योंकि हैदराबाद में वो रही हैं और हैदराबाद का कल्चर अपने आप में काफी स्ट्रोंग है। और अगर हम ऐसी बातें नहीं सुनते हैं तो जो हम में से हैदराबाद नहीं गए उस मार्केट प्लेस पे, तो हमें उसका आइडिया नहीं होता। तो कम से कम हमें जानने को मिलता है कि भारत के किस हिस्से में क्या है। अपने कल्चर के लिए इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड नॉन है, और ये इसी वजह से क्योंकि सरोजनी नायडू जैसे कवियों ने, लेखकों ने अपने खूबसूरत लेख के जरिए हमें, हमारे सामने उस कल्चर को जीवित किया है। सो इन दिस वे हियर द ब्यूटिफुल पोएम एंड्स। होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। So let's stop our today's video. Thank you.